अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा लिया हमारे पवन पुत्र बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। और ईरान तक यहाँ से चढ़ाई शुरू करी थी और ईरान तक ठोका। बप्पा रावल की 100 रानियां थी और 100 में से 43 रानियां मुस्लिम थी। सोचो कहाँ तक चढ़ाई करी है, बहुत बढ़िया चढ़ाई करी है। ताज के लिए बोलते हैं, मुमताज के लिए ये बोलते ताजमहल प्यार की निशानी है। नकली मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं नकली वाले। इनको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि औरंगजेब की आप तस्वीर लहराते हो, उसको अपना आप नाजायज बाप बनाने के लिए तैयार हो। मैडम मैं आपको बताता हूँ, गोरक्षा दल वालों को और बजरंग दल वालों को गुंडा कहना बहुत आसान है, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म की रक्षा गुंडा बन के हो सकती, गांडू बन के हो भी नहीं सकती। तो सर मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूं, आप अयोध्या में जाओगे, बहुत सीरियस विषय है। अयोध्या में सरयू के किनारे एक गली है जिसका नाम है खून गली, जहां पर निहत्थे कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवक जो कि राम जन्मभूमि का आंदोलन लड़ने गए थे, उनके ऊपर मुल्ला मुलायम ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई है सर। वहां इतना खून बहा है कि उस गली का नाम ही खून गली रख दिया गया, और ये इनकी सरकार में हुआ है। ये हमारे मंदिर बनाने के लिए भी हमें मारा जा रहा है। सोचो आप सर क्या हालत रही होगी। इसीलिए मैं कहता हूं इन्होंने तभी नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन्होंने एक नारा और दिया था कि हिंदू तिलक के नाम से जानता है। आप समझोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है। मुलायम सिंह ने एक नारा और दिया, पहला तो ये दिया कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसके बाद एक नारा और दिया कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अब तिलक कौन? ब्राह्मण। तराजू कौन? बनिया। और तलवार कौन? राजपूत क्षत्रिय। समझ रहे बात को? यह तुष्टिकरण करा इन्होंने भारत के अंदर बांटने का। वही मैंने आपको बोला था ना कि जो जिनके साथ में जातिवाद हुआ, सबसे ज्यादा जातिवाद आज वही कर रहे हैं। आपसे मैं जाति पूछ लूं और गलती से मैं एससी हूं, और आपने मेरे से जाति पूछ ली तो मैं जातिवाद कर रहा हूं, मगर आपसे मैं पहले क्या पूछूंगा भाई? पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी नींव तो मैं जातिवाद नहीं कर रहा। पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी और सबसे गहरी नींव जो है वो है सांप्रदायिक। इनका मैटर खत्म कर दिया ना योगी जी ने, जैसे बोल दिया बटोगे तो कटोगे, मुद्दा खत्म हो गया। आप तो चाहते यही हो। आपके भीमराव अंबेडकर जी सारी जिंदगी बोलते चले गए कि भाई जातिवाद मत करो, जातिवाद को खत्म करो, मगर आज जो उनके नाम पे नीला झंडा लेकर जो लोग घूम रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जातिवाद वही फैला रहे हैं। भीमराव अंबेडकर ने कभी कहा था क्या जय भीम बोलते घूमो या नीले झंडे उठाते घूमो? उन्होंने कहा था पढ़ लिखो, शिक्षित हो जाओ, मजबूत हो जाओ, खत्म। मगर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब भारत के विभाजन पेज नंबर 137 पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है, ये नारा देते जय भीम जय मीम। ठीक, मेरी बात सुने, जय भीम ठीक है, मैं 3 बार बोलूंगा जय भीम जय भीम जय भीम, पर साथ में ये भी बोलूंगा जय अर्जुन जय नकुल जय युधिष्ठिर जय दुर्योधन जय कर्ण। मेरी मर्जी है सर, मेरी मर्जी है। आप जबरदस्ती जय भीम नहीं बुलवा सकते मेरे से। मेरा मन करेगा तो बोलूंगा, नहीं मन करेगा नहीं बोलूंगा। उन्होंने अपनी किताब जिसका मैंने नाम कोट करा उसमें लिखा है कि इस देश का मुसलमान कभी भी इस देश के लिए सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट की तरह है, जिसमें अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वाले काफिर है। यह भीमराव अंबेडकर ने लिखा अपनी किताब भारत के विभाजन ने, जिन्होंने संविधान लिखा है। अब आप उनको मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो अभिषेक ठाकुर ने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा, मत मानो। मेरा खून ना कम हो रहा है ना कुछ। मैं यहाँ था इस पॉइंट पे, इन्होंने नारे बनाए थे कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू मार जूते और तलवार इनको मारो जूते चार। सर इस टाइम देश ने झेला, क्योंकि देश में माहौल था। 2017 हुआ, योगी जी की सरकार बनी, नारे बदल गए। समझ गए मेरी बात को? नारा ये हो गया कि उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है। अब इतनी हमारी बेइज्जती करी, हम चुप तो रहने वाले थे नहीं, हम भी राणा के वंशज हैं, कि उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है, और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है। समझ गए बात को? और फिर इन्होंने जो नारे दिए थे कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो 2017 आया, सरकार बदल गई, नारे बदल गए कि क्या मुलायम क्या काशीराम, अब सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। और बोल रहे उत्तर प्रदेश में बोलना पड़ रहा है जय श्री राम। नहीं बोलोगे तो तुम्हें पता है एसटीएफ क्या करेगी तुम्हारे साथ? करो, उठाओ हाथ में पत्थर, जन्नत भेजेंगे तुम्हें अगले चौराहे पे, भेज रहे। सरकार का ये बहुत आप बताओ, 200 से ज्यादा FIR होती है अतीक अहमद पर,
सोचो 200 FIR उसका तो भाई मैंने ये भी सुना और था 500 से ज्यादा FIR दर्ज नहीं हो पा रही उसके ऊपर, इतना प्रेशर बना रखा था उसने। उसको तो ये भी सुना था कि थाने में घुस के पुलिस वालों को ठोक दिया करता था। बिल्कुल। और अखिलेश यादव यहाँ से फोन करते थे उनको कि इनको छोड़ दो। यार पोषित माफिया थे ये, इनको ये अंदाजा ही नहीं था कि सरकार बदलेगी, लोगों का माइंड चेंज होगा, लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी। लोगों ने देखा कि इस देश के अंदर हमारे सनातन के साथ बहुत गलत हुआ है, अब हमें हिंदुत्व को आगे लेकर के आना है, और हिंदुत्व आगे आ रहा है। आज चाय वाले को झेल रहे हो, और मैं कहता हूँ ये ना अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत बड़ा नेता मानते थे। जब मोदी जी आए तो ये अटल बिहारी वाजपेयी को कहते थे ये तो फकीर थे, ये तो इनसे अच्छा तो कोई था ही नहीं जब मोदी जी आए तो। और मैं कहता हूँ जब योगी जी आएंगे तो ये कहेंगे मोदी जी बहुत बड़ी आदमी थे, बाबा जी ने तो इतना चढ़ा रखा हमारे हाथ। इनको समझ में आ जाएगा, ये कहेंगे मोदी जी तो बहुत बड़ी आदमी थे, वो तो सम्मान पूर्वक बात करते थे। बाबा जी तो सीधा है मैं सही नहीं कहते, सीधा कहते ठोक दो, मिट्टी में मिला दो। ऐसा ही काम होना भी चाहिए ताकि पता लगे, क्योंकि भारत के पास तो आपके पास 56 देश है, भारत के पास तो एक देश है जहां पर हम हिंदू सुरक्षित नहीं है। अभी आपने मुर्शिदाबाद का देखा, बंगाल में जो कांड किया, सेम ऑन ममता बानो ने जो काम किया आपने देखा। उसके बाद भी बहुत सारे लोग, मुमताज बेगम, मुमताज बेगम ने जो काम किया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो वो गद्दार लोग जितने भी हैं, सर सबसे पहले जिनकी बात आप कर रहे हो ना, जिनकी बात कर रहे हो, पंजाब में इस टाइम फसल खराब है, और ये जो लोग हैं इनकी नस्ल ही खराब है। जिनकी आप बात कर रहे हो इनकी नस्ल खराब है, इनकी नस्ल में दिक्कत है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आपने भी राम मंदिर की बात करी, मैं कहता हूँ मस्जिद बनाओ, मैं मस्जिद विरोधी नहीं हूँ, अब बनाओ मस्जिद, मेरे बाप का क्या जा रहा, मैं थोड़ी बना रहा हूँ, अभिषेक ठाकुर थोड़ी चंदा दे रहा मस्जिद के लिए, हमारी औकात थी, हमने राम मंदिर बना दिया। ये लोग चिल्ला रहे थे कि बाबरी मस्जिद बनाओ वहां पर, हमारी औकात थी, हमने चंदा इतना इकट्ठा करा कि चंदे के ब्याज पे पैसे पे राम मंदिर बना दिया। इनको 5 एकड़ जमीन मिली थी मस्जिद के लिए, वहां आज भी एक कमरा बना हुआ है। औकात का फर्क है सर, औकात का फर्क है। इतना पैसा हमारे पास, हमें पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इनकी सच्चाई, मैं कहता हूँ मस्जिद बनाओ, इनको बड़ा प्यार था बाबरी मस्जिद से। अब मस्जिद किसके नाम पे होनी चाहिए मैडम? अल्लाह के नाम पे। मस्जिद किसके लिए बनती है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए मस्जिद बनाओगे, बाबरी के लिए मस्जिद बनाओगे? अगर बाबरी के लिए मस्जिद बना रहे हो तो बाबरी, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने मस्जिद बनाई, मस्जिद होती है अल्लाह की इबादत होती, कहते हैं उसमें करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने बाबरी मस्जिद बना दी। बाबरी कौन था? बाबरी बाबर का बॉयफ्रेंड था। आप अगर बाबरनामा पढ़ोगे, मैं देश की जनता जो ये पॉडकास्ट देखेगी, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। आप पढ़े लिखे लोग हो, आप अपने घरों में आज गूगल करना और उसके बाद बाबरनामा निकालना, कहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में आपको मिल जाएगा अगर आप डीयू में पढ़ते हैं तो, और नहीं तो गूगल पे बहुत सारी चीज अवेलेबल है। आप बाबरनामा पढ़ोगे तो बाबर को एक बाबरी नाम के 14 साल के लड़के से प्यार हो गया था, एक बाजार में देखा था उसने पहली बार उसे, तो बाबर को उससे प्यार हो गया, तो उसका नाम रख दिया बाबरी, क्योंकि वो यतीम था, उसका कोई परिवार नहीं था। या लिखा हुआ बाबरनामे में उसका कोई परिवार नहीं था, तो बाबर को बाबरी नाम के लड़के से प्यार हो गया। उसका बॉयफ्रेंड था बाबरी, 4-5 लड़के और रखता था बाबर। लड़कों का अच्छा शौकीन था, लड़कों को बढ़िया शौकीन था। 377 अब लगी है, ये उस टाइम से शुरू है। भाई ये तो बिल्कुल ऐसा इंसिडेंट मिल रहा है जो अभी पाकिस्तान में बलात्कार। हाँ बिल्कुल, अभी देखो, अब मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जब भी तो मैं कहता हूँ हम छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप के वंशज है, हम बप्पा रावल के वंशज है। बप्पा रावल कौन थे, आपको इतिहास पता है सर? बप्पा रावल वो थे जिन्होंने ईरान तक ठोका था इनको, और ईरान तक यहाँ से चढ़ाई शुरू करी थी और ईरान तक ठोका। बप्पा रावल की 100 रानियां थी और 100 में से 43 रानियां मुस्लिम थी। सोचो कहां तक चढ़ाई करी है, बहुत बढ़िया चढ़ाई करी है। तो मैं बताता हूँ उनके वंशज हैं, ये है बाबर के वंशज। ये हमें बोल रहे थे बाबरी मिसाइल है हमारे पास, हिजड़ों की मिसाइलें रख रखी है इन्होंने। ये तो वही बात हो गई, अगर बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, उसी के नाम पे उसने बाबरी मस्जिद बनाई, जिसको अभी विध्वंस कर दिया गया। वो ढांचा था, वहां पर राम मंदिर था, राम मंदिर है। और मैं कह रहा हूँ, ये बोलते ना कयामत तक, तो तुम किलसो कयामत तक ही राम मंदिर रहेगा। कयामत आई गई है, भारत ने अटैक करी थी इनकी, तो कयामत आई गई है। एक बात बताओ ना, आप किसी की प्यार की निशानी को तोड़ोगे तो उसको दुख तो प्यार की निशानी गलत, प्यार की निशानी कोई बाबर नहीं, प्यार की निशानी ऐसी कि 377 निशानी अगर देख रही है तो प्यार की, देखो राम सेतु देखो, प्यार की निशानी है। आप राम सेतु देखिए,
किसी ने हमारी स्त्री के बारे में उठाया, उसके बारे में गलत सोचा, नहीं, ये मुमताज के लिए बोलते हैं, मुमताज के लिए ये बोलते हैं ताजमहल प्यार की निशानी है। भाई ये ताजमहल मैंने देखा, मुझे हंसी आई। आप बताओ, ये जरा ताजमहल जो था ये मुझे- एक्चुअल में मुगलों ने बनवाया था? मुमताज 14वीं बेगम, 13वीं बेगम अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है और वो प्यार की निशानी है। और उसी प्यार की निशानी में अपनी दूसरी बेटी जहां से शादी कर लेता है। ये प्यार की निशानी, अगर ये प्यार की निशानी है तो मैं जब भी ताजमहल जाऊंगा पेशाब करके आऊंगा ऐसी प्यार की निशानी पे। मेरे दिमाग में ना एक इमेज बन रही है शाहजहां की, जिसपे मेरे को उसके चेहरे पे वासना नजर आ रही है। खिलजी पे भी थोड़ा प्रकाश। मैं वही चीज बोल रहा हूँ। सोचो ये लोग कैसे थे। इनका बॉयफ्रेंड था बाबरी। अब मैं बात करता हूँ इसके, जिसको ये बहुत बोलते थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसका एक पिक्चर भी बनाई है रणवीर सिंह ने, जिसके ऊपर पद्मावत पिक्चर भी देखी होगी। अलाउद्दीन खिलजी का क्या स्टोरी थी सर? उसको किसने मारा? उसको मारा उसका बॉयफ्रेंड था, मलिक गफूर नाम था उसका। अलाउद्दीन खिलजी का बॉयफ्रेंड था मलिक गफूर। लेकिन जब ये और लड़कों के साथ संबंध बनाने लग गया, इसका ध्यान हट गया मलिक गफूर से और उसको ये बात बुरी लगने लग गई कि खरीद कर तो मेरे लिए लाया, ये सब कुछ है मेरे साथ करा इसने 377 कि अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। पूरा इस्लाम के अंदर यही है। मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश, कोई दिक्कत नहीं है। बुरके के अंदर कुछ भी हो, बाहर पूरा घर वाले मजा ले रहे हैं, बाहर वालों को नहीं दिखना चाहिए, अंदर पूरा मजा लो, कोई दिक्कत नहीं। लीगल प्रोसेस है, इसको हलाला बोलते हैं। बिल्कुल सर, लीगल क्या है, चीज है, क्या चीज है हलाला सर? ये थे, बताओ, इनको ही अपना आइडल मानते हैं। मतलब आप इनको अपना आइडल मानोगे, बाबर को, हिजड़े को अपना आइडल मान लोगे सर? जो लड़कों के साथ संबंध बनाता हो अलाउद्दीन खिलजी, वो आपका आइडल हो गया सर? कैसे? फर्क नहीं पड़ता है। मतलब शर्म आती। ये औरंगजेब की बड़ी तस्वीरें लहराते हैं। औरंगजेब का मुद्रा भारत में ना बहुत लड़ाई लड़ी है, मैंने देखा। मैंने बहुत रोड पे कालत वालत पूछते, हमें चाहिए नहीं। मैं बता रहा हूँ, मेरे ऊपर मैडम 8 FIR केवल इसी चीज की, औरंगजेब की सारी। औरंगजेब की। बहुत कुछ दिया भाई औरंगजेब ने। मैं वही तो बता रहा हूँ। ये तो मर गया, ये मट्टी में मिल गया औरंगजेब। पर इसके नाम पे मेरे ऊपर बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब के नाम पे 8 FIR है मेरे पास। मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, शायद वो देखेंगे दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी। मेरे पास आज भी फोन आ रहा है, 4 केसों में मेरी जमानत नहीं है अभी भी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक बार बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं रोड का नाम चेंज कर दिया, तुगलक रोड का। हमने सरकार को बोला इन रोडों का नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इनका इतिहास पढ़ा, हिजड़ों के नाम पे रोड रख के नाम रखा जाएगा। विदेश से लोग आ रहे हैं भारत घूमने, वो कनॉट प्लेस जा रहे हैं प्रधानमंत्री के घर देखने के लिए, कनॉट प्लेस घूमने के लिए वो देख रहे हैं। हम बाबर रोड से निकले, अब हुमायूं रोड पे पहुंच गए, इसके बाद औरंगजेब रोड है, इसके बाद अकबर रोड है, उसके बाद तुगलक रोड है। वहीं से अगर कट मार दिया तो हम सराय काले खां निकल जाएंगे। मतलब मुझे लग रहा है ये भारत में घूमने है, पाकिस्तान में घूम रही है। सही बात है। और ये तो आक्रांता थे, इन्होंने तो बहुत, ये आक्रांता थे, ये लुटेरे थे, इनके नाम पे क्यों रोड होना चाहिए? हमने रोड का नाम चेंज करा। हमने कहा इन रोडों का नाम होना चाहिए छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान का नाम से होना चाहिए। 8 मुकदमे दर्ज कर दिए गए मेरे ऊपर। सोचा अभिषेक ठाकुर दब जाएगा। मैंने 3 बार नाम चेंज करा सर, आप मानोगे नहीं। मैंने जब पहली बार चेंज करा तब FIR हुई, मेरे को बिठाया पुलिस वालों ने, ठाकुर गलत करा तुमने ये। मैंने सर हम गलत ही करते हैं, आप जब भी करते हैं, आप कभी आपने कहा ही नहीं, आप पुलिस में हो, आप तो हमेशा यही बोलते हो गलत करा आपने। फिर हमने दूसरी बार चेंज करा। दूसरी बार जब हमने चेंज करा तब पिक्चर आई थी छावा। हमने देखा सर खून खोल गया, तो बहुत बवाल, खून खोल गया सर। छावा के बाद वाले कांड में जब आप थे तभी आया था, खून खोल गया मेरा। मैंने छावा पिक्चर देखी, मैंने कहा हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसमें तो अभी एक्चुअल पूरा दिखाया भी। वही चीज बोल रहा हूँ। ऊपर ना बुक है छावा पे, वो बुक आप सर मैंने बहुत, निकल जाएगा। मुझे पता है सर, मैं डीपली रिसर्च करता हूँ, जो भी बोलता हूँ। मेरे ना इतना दर्द हुआ मैडम, मैंने इतना खून खोला, मैंने कहा क्या करें, मेरा तो बस चले ना। मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कर सकता हूँ, और इनको अच्छे से पता, मैंने कई बार करा भी है। उसके बाद फिर ये दर्ज कराते मेरे नाम पे पर्चे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इन सारी रोडों का नाम दोबारा चेंज कर दिया। अब दिल्ली पुलिस भाई बहुत खफा हमारे ऊपर कि तुमने माना नहीं हमारी बात, हमने तुमको समझाया था, तुमने फिर ये कर दिया वो कर दिया। आज भारत में डेलीगेट्स आने थे बाहर से, तुमने सारा रोड सब खराब कर दिया, उखाड़ दिया। मैंने वहां से वीडियो बनाई, मैंने को बिठा रखा थाने में। मैंने सर कोई बात नहीं, बताऊंगा आपको। मैंने बाहर निकला, मैंने वीडियो बनाई।
मैं ना 1 महीने का टाइम दे रहा है सरकार को, अगर ये रोड का नाम चेंज नहीं हुआ तो अब की बार उखाड़ के ले जाऊंगा। फिर वो वीडियो देखी प्रशासन ने, फिर फोन करा, तुमने जमानत नहीं ली पर तुम बोल अभी भी बोल रहे हो। मैंने सर ये हो जाएगा, आप मेरी बात को मानो। उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर 5-6 FIR हो गई, अब ये थोड़ी कुछ करेगा, शांत बैठ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा। मेरा पाबंदी नामा करा दिया गया प्रशासन द्वारा कि अभिषेक ठाकुर नई दिल्ली क्षेत्र में वर्जित है। मेरा पाबंदी नामा हुआ हम 4 भाइयों का कि आप दिल्ली 1 में वर्जित हो, आपका दिल्ली 1 में आना मना है। जैसे ही हमारा नहीं, पूरे दिल्ली 1 में सर। जैसे हम दिल्ली 1 में जाते हैं, हमारा फोन ट्रैक होता है, हमारे पास थाने से कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि आप दिल्ली 1 में दोबारा आ चुके हो, आप यहाँ पर बैठ के रेक्टर हो, आप यहाँ पर कुछ करना मत, नहीं हम आपको उठा लेंगे। ऐसा बोलते हैं कम, पर हमें पता है अपना भी सिस्टम है सरकार में। हम डंके के चोट पर बोलते नहीं, जिसका पाबंदी नामा हो उसके अलग से आवाज नहीं निकलेगी। सही बात। आप मेरी बात सुनो, मैं अभी भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कश्मीरी गेट पर मूर्ति तोड़ दी। हाँ, कश्मीरी गेट पर मैं पहुंचा था, वो प्रोटेस्ट हुआ था। बंदरों ने तोड़ दिया। नहीं बंदर कैसे? मैडम अष्ट धातु की मूर्ति है जिसका 1.5 क्विंटल का हाथ है। नहीं तोड़ी है। लोहे की मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति है जिसका लोहे का हाथ है 1.5 क्विंटल का, उसको बंदर कैसे गिरा देगा जी? खुद समझ रखा है आपने। जब महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ी, औरंगजेब का मुद्दा बहुत चला था उस टाइम, बहुत गर्म मुद्दा, अभी भी गर्म है। औरंगजेब हमेशा गर्म है। औरंगजेब के तो ऐसे ही ठोकते रहेंगे जैसे इंडिया पाकिस्तान को ठोकता है। तो बात कर रहे थे हम औरंगजेब के ऊपर। सबसे फैक्ट एक बात बताता हूँ, जितने भी बड़े मुगल अंपायर रहे हैं, चाहे वो अकबर रहा है और कई लोग रहे हैं, इनका अगर छींक भी आता था तो इनका एक पर्सनल राइटर होता था, वो उस चीज को मेंशन करता था अपनी किताबों में। आज में जो नकली मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, नकली वाले, इनको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि औरंगजेब की आप तस्वीर लहराते हो, उसको अपना आप नाजायज बाप बनाने के लिए तैयार हो, पर औरंगजेब मुसलमान ही नहीं था। क्योंकि इस्लाम में ये कहा जाता है मुसलमान वो होगा जिसका खतना हुआ हो, और औरंगजेब का खतना हुआ है ऐसा कहीं सबूत नहीं है, किसी किताब में मेंशन नहीं है, किसी जगह पे इसका जिक्र नहीं हुआ है। बाकी सबका कई लोगों का हुआ है, पर औरंगजेब का खतना हुआ है इसका कहीं पर भी सबूत नहीं है। तो जब वो मुसलमान ही नहीं हुआ तो फिर किस बात का विधवा विलाप करते हो आप कि मेरा बाप है, वो मेरा बाप है। और एक मैं भारत सरकार को भी इसमें एक चीज में लपेटना चाहूंगा। ओसामा ने अमेरिका के 3000 नागरिकों को मारा। अमेरिका ने ओसामा को ठोक दिया और उसको समुद्र में फेंक दिया, इसलिए ताकि उसके कोई मजार ना बने, ताकि उसको कोई सलाम न ठोके और उसको मसीहा न माने पाकिस्तान का। लेकिन इस देश के अंदर औरंगजेब ने 84 लाख हिंदुओं को प्रताड़ित करा, मारा, उसकी आज भी महाराष्ट्र में मजार है। तो ये टूटनी चाहिए। ये बिल्कुल ये जाहिल लोगों का काम है भाई। और बहुत सारे लोग मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं, उनकी एजुकेशन पर सवाल उठाते हैं, पर इन गवार लोगों को, जाहिल लोगों को ये नहीं पता जो हमारे देश के आज़ादी के बाद जो पहला एजुकेशन मिनिस्टर था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद था, जो कभी स्कूल ही नहीं गया, जिसने सारी पढ़ाई लिखाई सारी मदरसों से करी। और ऐसा मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, उसकी खुद की लिखी एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, जिसमें उसने ये बात एक्सेप्ट की है कि वो कभी स्कूल ही नहीं गया। 16 साल की उम्र में उसको रियलाइज हुआ कि इंग्लिश सीखे बिना उसका गुजारा नहीं होगा, तो उसने तब भी इंग्लिश सीखी मौलवियों से और मौलानाओं से। उस आदमी को आपने देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। उसकी वजह से आज जो हमारा जो इतिहास हमसे छुपाया गया, हमें पढ़ाया जाता 3 लाइनों में 3 पेज पर हमारे महाराणा प्रताप जी के बारे में, 3 लाइन में हमें पढ़ाया जाता है अब हमारे संभाजी महाराज के बारे में, और पूरे चैप्टर पूरी किताबें छाप दी गई औरंगजेब जैसे पूरे परिवार के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये मैं सरकार से इस बात को गुहार करना चाहता हूँ भाई, आपके थ्रू, आप मजबूत आदमी हो, आपकी बात लोग सुनते हैं, मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो चीजें चल रही है, जो हमारा इतिहास हमसे छुपाया जा रहा है, इसको जो भी ये सिलेबस है इसको दोबारा से लिखा जाए, और एक्चुअल फैक्ट जो हमारे शूरवीर, जो हिंदू हृदय सम्राट, जो हमारे शूरवीर जिनसे हमारा वंश चलता रहा, उनके बारे में बताया जाए। तो भाई आपने अभी इतना सब कुछ अपने बारे में बता दिया, लास्ट में चाहूंगा कि आपको मतलब कैसा लगा हमारे शो पर आकर, और भाई आप इतने टाइम से ये लड़ाई लड़ रहे हो, कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता है, कभी कभी बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में देखते हो, तो भाई कभी ऐसा भी मन में आता है कि मतलब रुक जाना चाहिए यहाँ पर,
या हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, या कुछ ऐसा फील होता है? क्योंकि अभी युद्धि भाई ने भी एक स्टोरी लगाई थी बीच में, जब वो काफी परेशान थे इंदिरापुरम वाले इंसिडेंट के बाद, तो भाई आपको भी ऐसा कभी लगता है क्या? सर मुझे ऐसा एक चीज में आप जो पूछ रहे मैं बताऊं, कई बार ना चीजें आप चूज नहीं करते, चीजें आपको चूज करती हैं। तो ये चीज होता है कि अगर आपको भगवान ने किसी काम के लिए चुना है तो आप कुछ भी कर लो, वो घुमा फिरा के वहां पर आप पहुंच जाओगे। आपने जैसे एग्जांपल दिया, मेरे बड़े भाई हैं युद्धि भाई, उन्होंने सोचा कि हटूं मैं थोड़ा एक कदम पीछे लूं, लेकिन उसी बीच उन्हीं के गांव में 3 किलोमीटर दूर एक इंसिडेंट होता है जहां 4 मुसलमान लड़के एक दलित बहन के साथ गैंग रेप करते हैं, वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो आप जब भी सोचते हो ना कि मैं कदम पीछे हटाता हूं, वो चीजें आपको अपने आप लेके आ जाती है। मैं गौ माता में बहुत आस्था रखता हूँ, मेरी गौ माता में बहुत आस्था है। मैं गोरक्षा दल से भी बिलोंग करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है गौ सेवा करना, खास तौर पर गौ माता को बचाना, और मुझे मजा भी आता है। मैं थोड़ा इसलिए भी करता हूँ क्योंकि बजरंग दल और गोरक्षा दल में आप ज्वाइन होते ना सर, तो आपको 3-4 चीजें तबीयत से करने को मिलती हैं जो आप ऐसे नहीं कर सकते। हम मुल्लों की पिटाई, बजरंग दल और गोरक्षा दल में जुड़ो, तबीयत से पिटाई करो, आपके ऊपर पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। इसीलिए तो डरते हैं। क्यों डरते हैं? आपको भाई एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसका नाम ले रहे हो, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का दिल्ली का अध्यक्ष है शोएब जमई, उसको एक बार बहुत मारा था बजरंग दल के लोगों ने। उसकी तो काफी उसके बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, 20,000 लोग पहुंच गए थाने के अंदर कि 5 मिनट दे रहे हैं, या तो इन लोगों को छोड़ दो या बजरंग दल के लड़कों को। नहीं, 20 मिनट बाद बजरंग दल वाले क्या करते हैं, बजरंग दल नाम ही है सर, समझ जाओ। बजरंग दल तो बंगाल भी पहुंचा था ना, आप समझ जाओ, जिसके नाम में बजरंग दल है तो फिर वो बढ़िया है, देश का अव्वल बजरंग दल। और गोरक्षा दल में तो सैल्यूट करता हूँ। आज मैं आपके चैनल पर, मेरे को बहुत सारे लोग सुनेंगे, जितने भी भाई मुझे देख पा रहे हैं, हमारे एक बड़े भाई हैं मोनू माने सर, उनके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा। गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा, हमेशा वो बड़ा भाई हमारा हमेशा तैयार रहता था, तन मन धन और साथ में असला बारूद प्लस गन के साथ। ऐसा कोई हथियार नहीं होगा जो भाई पे ना हो, और जान की बाजी लगा के। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मोनू भाई के छातियों में गोली लगी हुई है, और जिसकी छाती में गोली लग जाए ना, बंदा बचता नहीं है। 4-4 गोलियां छाती में बैठी, आदमी जिंदा है सर, गौ माता की कृपा है, इसके अलावा और कोई बचा नहीं सकता। और जिसके उन्होंने ठोकी है उनका पूछो कहाँ है, ताबूत के अंदर 4 फुट नीचे हो। तो गौ माता ही रानी आपको आशीर्वाद देती। कई बार हम भी बचे, इंसिडेंट होता है, आप घर से निकले, रात को आप सो रहे हो, क्योंकि ऐसा होता ना मैडम, मैं आपको बताता हूँ, गोरक्षा दल वालों को और बजरंग दल वालों को गुंडा कहना बहुत आसान है, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म की रक्षा गुंडा बन के हो सकती है, गांडू बन के हो भी नहीं सकती। क्लियर कट बात है, क्योंकि गुंडा बन के ही धर्म की रक्षा हो सकती है। आप जब ये 10 से 6 वाले व्हाइट कॉलर बंदे ना, जब घर पे पैर लंबा करके ये देख रहे होते हैं, हम साथ हैं, हम आपके है कौन, संडे को ज्यादा आती है, तब रात को 10 बजे के बाद ना गोरक्षा दल और बजरंग दल के लड़के नाकों पे खड़े होकर के, ऊपर से खड़े होकर के देख रहे होते कि किस गांव में गौ माता जा रही है। उनको कटे ना, और एक एक तस्कर का कांटेक्ट निकालना, उनके पीछे गाड़ी लगाना, पता है कि वो गोली मार देगा। अच्छा, पता है कि वो गोली मार देगा सर, गोलियां चलती है, हमारे भाई मरते हैं। हाँ, एक भाई सुना होगा आपने, सोनू रेवाड़ी, हाँ नाम सुना है, अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। मेरे को अंदर से फील आ रही है, मेरे साथ का भाई था वो, इतना अंदर से मेरे को फील आ रही है, एक साथ ही थे एक ऑपरेशन में, रात को जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 5 मिनट बाद भाई के गोली लग गई, भाई खत्म हो गए। और भाई की बच्ची है 4 साल की। और उनका कारण क्या था कि वो एक बेजुबान बच्ची, उसको हम मार गौ माता को बचाने के लिए, सोच के देखिए, 4 साल की एक छोटी सी बच्ची, परिवार में सब कुछ है सर, सदमा, रात को सोते हैं ना, आंखें खुल जाती हैं। जो भाई हमारा सिर्फ इसलिए जान दे दी जिसने गौ माता को बचाने के लिए, जो मोनू माने सर भाई 2 साल से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, किसके लिए, गौ माता के लिए। आपने कहा ना एनसीईआरटी में इतिहास नहीं पढ़ा गया, यही करा हमारे साथ, धोखा करा, हमें गोकुला जाट का इतिहास नहीं पढ़ाया इन्होंने। ये हमें अगर गोकुला जाट का इतिहास पढ़ा देते तो किसी को औकात नहीं थी भारत के अंदर गौ माता को काट दे। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, पर हमें याद कब आती है, घर में जब हवन होना है। हमें इतिहास में क्या पढ़ा है, दही चाहिए गौ माता का, गोबर चाहिए गौ माता का,
रोटी खिलाएंगे गौ माता को, पर गौ माता कट रही है, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये सच्चाई बता रहा हूं। अभी ये बोल दिया जाए ना कि रामलीला मैदान पर 10 मिनट के लिए संडे को आ जाओ, गौ माता को राष्ट्रमाता बना देंगे, या निकम्मे घर से नहीं निकलेंगे अपने। इसलिए मैं इनसे आप कह रहा हूं ना कि आप टूट जाते हो, आपने उम्मीद ही खत्म कर दी। मैं इनसे समझता ही नहीं, इनको मैं कुछ समझता ही नहीं। जो है हम खुद हैं, हमें इनकी हेल्प क्या लेंगे, ये खुद नपुंसक है। ये नपुंसक नहीं होते तो आज देश में गाय नहीं कट रही होती। ये नपुंसक नहीं होते तो राम मंदिर के लिए 500 सालों का संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये नपुंसक नहीं होते तो काशी में कब का मंदिर बन गया होता। और ये नपुंसक नहीं होते तो आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पड़ी हुई है। आज भी आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की ओरिजिनल मूर्ति पड़ी हुई है, और उस पर वो लोग चढ़ के जाते हैं। ये नपुंसक नहीं होते तो कब के निकाल लेते। पर डंके की चोट पर आपको बोल करके जा रहा हूं कि जिस दिन दिमाग खराब हुआ, जिस दिन 8-10 लाख भाई इकट्ठे हुए, उसी दिन छेड़ी हथौड़ा लेंगे और एक ही दिन सारे सर्वे वर्वे कर देंगे। आप देख लेना। जिस दिन भगवान का, जिस दिन वो एक 2 लाइन में वो बहुत बढ़िया कहा है उसने कि अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली हमारा पवन पुत्र बजरंगी ने, कबर में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। तो वो दिन आएगा, सबको राधे राधे बुलवाएंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। ये लोग क्या बात करेंगे। गोकुला जाट ने अपना अंग अंग कटवा दिया गौ माता के लिए। मैं इस चीज को इसलिए लेकर के आया, पर उनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। किसी से पूछ लोगे गोकुला जाट तो अलग से जबान बाहर आ जाएगी। आबर बाबर हाँ, के पूरे पर वो 5-5 मिनट वाली पिक्चर है। 18-18 साल के लड़के देख रहे हैं, 5-5 मिनट की पिक्चर है, उनको मजा आ रहा है। उसकी वो क्या नाम है उसका, इसकी जितेंद्र की लड़की है, वो वेब सीरीज बनाती है एकता कपूर, उसकी वेब सीरीज दिखवा लो। अभी ये करंटली बना देखेंगे। इनको कच्चा बादाम पक्का बादाम, इनको कच्चा बादाम पक्का बादाम दिखाओ, इनको बहुत मजा आता है। ये देखते हैं कैसे कैसे क्या हिल रहा है, क्या डुल रहा है, इनको बहुत मजा आता है। ये चिली पोटैटो मोमोज खिला लो, क्लब डिस्को बार में नचवा लो हिंदुओं से, इनकी बहन बेटियों से, बहुत मजा आता है। मैं खुला बोलता हूँ। बिल्कुल नहीं, कड़वी बात थी, सच्ची बात हमेशा कड़वी। जब फ्रिज में मिलती है ना ये, जब फ्रिज में मिलती है, उससे पहले कहते हैं कि तब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा दल, और उससे पहले पकड़ो और समझाओ सेकुलरिज्म, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। तो ये चीज है सर, बहुत बुरी लगती है चीजें। हमने क्या बताऊं सर मैं आपको, कितनी लड़कियों को बचाया, उसके बाद सामने से FIR हमारे ऊपर हुई है। अब बताओ, जिसने अपनी आंखों के आगे एक भाई मरता हुआ देखा हो सर, अलग से थूक सूख जाएगा। जो नकली बदमाश बनते हैं कि यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, यहाँ मिल लो, वहां मिल लो। जब चलती है ना सामने से गोली आ रही गाड़ी के ऊपर, और सामने वाली गाड़ी में गौ माता जा रही है, पहचाना है आपको। ये पिक्चर नहीं है सलमान खान की कि टाइगर अभी जिंदा ऐसे उड़ता हुआ आएगा, लहराता हुआ, 1 मिनट में टाइगर मट्टी में मिल जाएगा। और ये बहुत बोलते थे, ये कहते थे टाइगर अभी जिंदा है, फलाना है, ढिमकाना है। टाइगर जा क्यों नहीं रहा जंगलों में, जैसलमेर के जंगलों में घूमे राजस्थान में टाइगर, क्योंकि टाइगर की फटी पड़ी है। हर एक टाइगर के लिए लॉरेंस बिश्नोई बना है भारत के अंदर। जंगल में बढ़िया बात कर रहे हो, टाइगर घर से देखो, भी नहीं निकलता है। मैं तुम्हें सही बताऊं, लॉरेंस भाई अपने भाई हैं। लॉरेंस भाई बहुत बढ़िया बढ़िया सपोर्ट भी करते हैं सबको। अब मैं इस चीज में सबको नहीं बता सकता, उनके ऊपर बहुत केस भी चल रहे हैं, पर गौरक्षा दल वालों को पूरा सपोर्ट करते हैं। उनके भाई हैं अनमोल, वो भी बढ़िया काम करते हैं सारे गौरक्षकों के। हमेशा उन्होंने गौशाला खुलवा रखी लॉरेंस बिश्नोई, पता आपको? अभी भी गौशाला खुलवा रखी लॉरेंस भाई ने, अभी भी उनकी गौशाला चल रही है। जिसमें वो कह रहे थे कि मैं जैसे कुछ, हाँ, जेल से बाहर आऊंगा तो गौ माता की सेवा करूंगा। हाँ, ये उनका वायरल, और उन्होंने गौशाला खुलवा रखी है। बहुत सारे कॉन्टेक्ट, कहीं कहीं से बातें होती है, निकलती है बातें, पर बढ़िया है। आज का जो पॉडकास्ट है वो खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि हम आपको अभी के लिए, थोड़े टाइम के लिए हमें आपको अलविदा कहना पड़ेगा। नहीं मैडम, बिल्कुल आप वो जो बात बोल रहे हो, पर कोई नहीं। अगर हमारे व्यूअर्स की इसी तरीके से उनकी हमें प्यार मिला और हमें इसी तरीके का सपोर्ट मिला, तो हम आपके साथ दूसरा पॉडकास्ट भी जरूर करेंगे, और जल्दी करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। एंड में मैं 2-4 लाइन बोल के खत्म करना चाहता हूँ। जितने भी दुश्मन हैं उनके लिए क्लियर कट मैसेज है कि देखो, तुम दुश्मनी तो कर सकते हो,
इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने बहुत कोशिशें करी है, कुछ नहीं कर पाए, मैं आपको बता रहा हूं। और गोरक्षा दल के जितने भी लोग हैं वो तन मन धन से भी तैयार है आपके लिए, और असला बारूद गन से भी तैयार है आपके लिए, और आपको वक्त आने पर दिखाते भी हैं और चलाते भी हैं। सबको एक जितने भी देख रहे हैं ना, सब पहचानते हैं कि कौन बात कर रहा है और क्या बोल रहा है। और इनको ये भी पता है, इनसे पूछना, जब परसों इंडिया पाकिस्तान को ठोक रहा था तो गाजियाबाद में हम भी किसी को ठोक रहे थे, शायद आपको पता है। ठीक है, तो आप इनकी ठुकाई ऐसी जारी रहेगी। एंड में देश में युद्ध का माहौल है, तो जितने भी देश के युवा मेरे को सुन पा रहे, देख पा रहे, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय क्या दुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। भारत माता के सिंह जगो और उठो मोह निद्रा त्यागो, मां पर शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है सर, यहाँ कहानी शुरू होती है। हम किसके वंशज हैं हम बताते हैं। हम कह रहे हैं युद्ध के अंदर कि खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, रड़ की माला पहने चंडी जगे कपाली कैलासी, रड़ की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का बस स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, यदुनंदन का चक्र जगे और यदुनंदन का बाण जगे, और शैल्यू कसमें कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। तो आप उनके वंशज हो, आप इस बात को ध्यान रखो। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय गौ माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।